नीतीश कुमार के गठबंधन में कई सारे साथी हैं, नीतीश कुमार भी कई लोगों के साथी हैं, लेकिन कई बार जो साथी हैं वही धोखा दे जाते हैं। और इसमें सबसे आगे जो चर्चा आ रही है ललन सिंह की आ रही है। क्या एक रात पहले ललन सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के घोर विरोधी हैं, भले वो प्रधानमंत्री से मुलाकात की हो लेकिन संसद में वो रुके नहीं, वो लगातार वार यहाँ पर कर रहे हैं, सरकार की नीतियों की बात कर रहे हैं, तो क्या ललन सिंह एक रात पहले यहाँ पर कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ललन सिंह के बारे में अक्सर ये कहा जा रहा है कि वो एक छुपा रुस्तम की तरह हो सकते हैं, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बात तो नहीं हो रही है। हालांकि वो खुद भी बात नहीं कर रहे हैं। आपने कल देखा संसद के अंदर उन्होंने जिस तरह की बात कही, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर जमकर हमला बोला। साथ में ये भी कहा कि ईडी कभी मेरे घर पे तो नहीं आई छापेमारी के लिए, कभी नीतीश जी के घर पे तो नहीं गई छापेमारी के लिए। इसका मतलब क्या वो ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं कि बीजेपी को ये पता था कि जेडीयू वापस हमारे पास आएगी या जेडीयू को हम वापस अपने साथ लेकर आएंगे, इसलिए उन्होंने ईडी या सीबीआई उनके घर पर नहीं भेजी? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि लालू यादव के परिवार के ऊपर ईडी की जो छानबीन है, छापेमारी है, वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। आपने देखा कि सरकार बनने के अगले ही दिन लालू यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया। 10-12 घंटे उनसे पूछताछ होती है। उनकी बेटी मीसा नाराज़ हो जाती है कि वो बुजुर्ग आदमी है, बीमार हैं, और ऐसे में किस तरह से ईडी अपना रुख दिखा रही है। उसके अगले दिन तेजस्वी यादव से पूछताछ होती है। कल आपने देखा कि यहाँ पर राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा आते हैं, पूछताछ उनसे होती है। तो किसी तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो ईडी का दबाव है वो लालू यादव परिवार पर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं जिस तरह की बात ललन सिंह ने कही कि अब तक ईडी जो नीतीश कुमार के घर पे तो नहीं गई छापेमारी के लिए, तो क्या ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी को पता था कि वो हमारे पास वापस आएंगे, या उनको वापस लाने की जो एक तरीके से ये जो चाल है उन्होंने चली है? तो यहाँ पर ललन सिंह अपने ही बयान में कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगभग 90 या 95% के आसपास जो ईडी की छापेमारी है दौलत, वो दूसरे दलों पर या दूसरे नेताओं के ऊपर होती हुई नजर आती है। तो ऐसे में ललन सिंह का रुख अपने आप में बहुत अहम रहने वाला है, और 12 तारीख को किस तरह का फैसला होने वाला है, क्या होने वाला है, इसके ऊपर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।